कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह जो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आज तक कोई भी सफल नहीं बना है, जहाँ से आज तक कोई भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हिमांशु और फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार हिमांशु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो स्टोरी वाकई में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जो बहुत ही शौकीन राजा होते हैं। उन राजा की खासियत होती है कि जो चीज़ उनकी है वो उस चीज़ को बहुत ही प्यार से, बहुत ही संभाल के रखते हैं। तो एक सुबह उस राजा से मिलने दूसरे राज्य के राजा आते हैं। दूसरे राज्य के जो राजा आए रहते हैं वो अपने साथ तोहफा में 2 बाज के बच्चे लेके आए रहते हैं। दोनों बाज के बच्चे एक ही नस्ल के होते हैं, बहुत ही उम्दा नस्ल के होते हैं। ऐसे बाज के बच्चे जो रेयरली बहुत कम पाए जाते हैं, ऐसे बाज के बच्चे होते हैं। वो राजा से आते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत होता है, फिर वो राजा चले जाते हैं। फिर इस राजा की खासियत होती है कि जो चीज़ इनकी हुई वो इसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही संभाल के रखते हैं। तो वो इस दोनों बाज के बच्चे के लिए एक आदमी को रख लेते हैं, उसके देखभाल करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए। तो एक आदमी को रखा जाता है। वो आदमी उस दोनों बाज के बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से निगरानी करता है, देखभाल, उसे खाना पीना सब कुछ समय पे देता रहता है। फिर समय बीतता है कुछ दिन। उसके बाद कुछ दिन के बाद राजा जो है उस आदमी के पास पहुंचते हैं, जो आदमी इस दोनों बाज के बच्चे को निगरानी करते रहते हैं। फिर राजा जो है उस दोनों बाज के बच्चे से मिलने जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, वो जो आदमी होता है उससे पूछते हैं कि क्यों भाई, कैसा है, बाज का बच्चे कैसे है, तुम कैसे हो? तो बोलता है, जी हुजूर मैं भी ठीक हूँ और बाज के बच्चे भी ठीक हैं। बोलते वो सब तो ठीक है, चल अब इसे इंस्ट्रक्ट दो, इसे उड़ने के लिए बोलो। तो वो ऐसा ही करता है, दोनों बाज के बच्चे को वो उड़ने के लिए बोलता है। एक बाज का बच्चा जो होता है वो काफ़ी ऊंची ऊंची उड़ान भरता है। दूसरा बाज का बच्चा उड़ता है, फिर आके उस पेड़ के डाली पे बैठ जाता है, फिर उसे उड़ाता है, फिर वो उड़ता है, फिर पेड़ का डाली पे आके बैठ जाता है। वो ऐसे ही करता है। तो राजा जो होते हैं चिंतित हो जाते हैं, बोलते ऐसा क्यों, जब दोनों बाज के बच्चे एक ही नस्ल के हैं, उम्दा नस्ल के हैं, दोनों को एक ही जैसे पालन पोषण किया गया है, दोनों का खान पीन सब कुछ एक जैसा है, फिर एक क्यों इतनी ऊंची ऊंची उड़ान भर रहा है और एक क्यों नहीं उड़ान भर रहा है? राजा के लिए चिंतित वाली विषय हो जाती है। वो आदमी भी परेशान हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर राजा राज में ऐलान करा देते हैं कि जो भी इस बाज के बच्चे को उड़ाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो राज के बड़े बड़े विद्वान आते हैं, दूसरे राज के विद्वान आते हैं, किसी से वो बाज का बच्चा नहीं उड़ता है। फिर एक सुबह एक गरीब किसान आता है और वो जो पेड़ पे आके बैठ रहा था उसे उस पेड़ की डाली को काट देता है। फिर वो बाज के बच्चा उड़ने लगता है। फिर राजा के पास खबर जाती है कि कैसे हुआ, बाज का बच्चा उड़ रहा है। तो राजा सोचने में लग जाते हैं कि कैसे उड़ रहा है। तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि हुजूर एक गरीब किसान आया था और उसी ने उड़ाया। तो राजा बोलते हैं कि उस किसान को बुलाओ। अगले ही सुबह उस किसान को बुलाया जाता है महल में, उसकी खूब सारी सेवा करते हैं, उसके धन दौलत सब कुछ देते हैं। फिर राजा उस किसान से पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि तुमने इस बाज के बच्चे को कैसे उड़ाया? तो वो किसान बोलता है कि हुजूर मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, बस मैंने इतना किया कि वो बाज के बच्चे जिस डाली पे आके बैठ रहा था मैंने उसे काट दिया और वो उड़ गया। दोस्तों, ऐसा ही हमारे लाइफ में होता है। हम कई बार ऐसे डाली पे आके बैठ जाते हैं, ये हमारा कंफर्ट जोन होता है। हम कई बार ऐसे ही कंफर्ट जोन में आके फंस जाते हैं। अब ये कंफर्ट जोन आपके लिए कुछ भी हो सकता है। ये कंफर्ट जोन आपका शहर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ इस कंफर्ट जोन के जगह को ढूंढें और उसे काट दें, तभी आप उड़ना चाहेंगे। आप उड़ना तो बहुत चाहते हैं, बट कंफर्ट जोन में रह के आप कभी नहीं उड़ सकते हैं। यकीन मानिए, आप जब भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आपकी उड़ान होगी, आप सफल बनेंगे। आपने वो कोटेशन सुना होगा, सक्सेस कम्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। सक्सेस आपके कंफर्ट के ख़त्म होते ही आती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट ज़रूर करेगी। अगर इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला है, कुछ सीखने को मिला है,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद।